जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अनुसंधान का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2 जो अभी चल रहा है उसका 9 लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि और भी है। मेरी कोशिश है कि मैं सारे वॉल्यूम को जो है सारा टेस्ट सीरीज उसको मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिले उससे पेपर देने में। ठीक है, आप इसको देखकर अच्छे से जाइएगा पेपर देने का लगभग, क्योंकि पैटर्न एकदम सेम किया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण की क्या दशा होती है। तो समाज जैसे जैसे वृद्धि होता है भौगोलिक पर्यावरण घटता जाता है। नेक्स्ट है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब देखेंगे नेक्स्ट इसका आंसर आपका हो जाएगा मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आपका आयोजित हुआ है कहाँ पे, तो वो आपका हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल था। नेक्स्ट है कि जल में चलती मोटर बोट द्वारा उत्पन्न जल तरंगे। तो उत्पन्न जल तरंगे क्या होती है, तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। ठीक है, जल में चलती हुई जो मोटर बोट होती है उसके द्वारा जो उत्पन्न जल तरंगे होती है वाटर वेव, वो अनुदैर्घ्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये आपका ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैकब वाइनर के नाम से संबंधित है। तो जैकब वाइनर के नाम से कौन संबंधित है, तो व्यापार की एकल साधन शर्तें। ठीक है, ये जैकब वाइनर के नाम से संबंधित है, व्यापार की एकल साधन शर्तें। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये आपका किया जा रहा है जोगी घोपा असम। अब देखेंगे नेक्स्ट, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है। ये गलत हो जाएगा। जब आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो तत्वों की जो धात्विक प्रकृति होगी वो घटेगी। ठीक है, और उसका जो संयोजकता होता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, और ऑक्साइड अधिक जो है एसिडिक हो जाता है। और परमाणु की अगर बात करें तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो बगिलहार। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है। तो ये मनमोहन सिंह को माना जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो शक्तिकांत दास को जो है भारत के शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि टेड पोलो के कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है, टेड पोलो के लिए मेटामॉर्फिस के लिए आयोडीन तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम एवं गुटेनबर्ग को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आपका गोटा नहर। ठीक है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ता है गोटा नहर। कील नहर किसको जोड़ता है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। सू नहर किसको जोड़ता है, तो सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से। और अगर बात करें वैलेंड नहर तो ये ईरी झील को ओंटेरियो झील से। नेक्स्ट है कि वेदांतगल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जलीय पक्षी के लिए फेमस है वेदांतगल अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि मई 2023 तक कौन सा राज्य सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले सामान की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु है पहला नंबर पे, और उसके बाद फिर अगर बात करें दूसरे नंबर पे
तो आपका कर्नाटक और यूपी दोनों साथ है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का माप है। जल के नमूने में 5 ppm से कम बीओडी दर्शाता है कि जल में क्या है। तो जल में पर्याप्त ऑक्सीजन घुली हुई है, ये 5 ppm से कम बीओडी दर्शाता। नेक्स्ट है कि लेनिनग्राड शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का आपका नेबा। नेक्स्ट है कि मोनलम चेन्नमो उत्सव कहाँ मनाया गया। तो ये चेन्नमो वाला जो है लद्दाख में मनाया गया। नेक्स्ट है कि गैल्वेनिंग सेल किया वह अर्ध सेल जो एनोड होती है विलयन की सापेक्ष इसका विभव क्या होता है। तो वो जो है आपका ऋणात्मक होता है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो ये आपका जो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के समीप है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि 8 से 10 जनवरी को इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान की मीना जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अस्पताल में मरीजों के दिल की धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि हरिसेन निम्न सम्राटों में से किसके राजकपि थे। तो वो समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, हरिसेन जो है आपके समुद्रगुप्त के थे। और इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी किसने की है। तो हरिसेन ने की है। कॉलम ए कॉलम बी में मिलाना है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या है। तो ये बैक्टीरिया है यानी जीवाणु। ठीक है, स्पर्जलिस। तो स्पर्जलिस क्या है। तो ये एक कवक है। ठीक है, स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा आपका क्या है। तो वो शैवाल है स्पाइरोगायरा। और पैरामीशियम तो प्रोटोजोआ है। तो उस हिसाब से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य अर्हता नहीं है। तो अब हम देखते हैं किसमें से कौन नहीं है। पहला है कि वो भारत का नागरिक है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि वह उस राज्य का अधिवासी हो जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जा रही है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जिस राज्य में हो उसी नियुक्ति होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय क्या होता है कि राष्ट्रपति से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। तो ये आपका हो जाएगा उसकी आयु 35 वर्ष हो, सही है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। तो ये आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है। इसमें पूछा गया है कि कौन अनिवार्य अर्हता नहीं है, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे मैथ। नेक्स्ट है कि 12:27। तो ये आपका 33 का आपका आंसर हो जाएगा 92। नेक्स्ट है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। तो रजत पदक जीतने वाले थे आपके कौन कौन 34 का। तो 34 में जेरेमी लाल निरुंगा और बिंदिया रानी दोनों ने। ठीक है, जेरेमी लाल निरुंगा और बिंदिया रानी ने। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है। तो ये निकेल। नेक्स्ट है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो विंध्याचल की पहाड़ी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी। अब देखेंगे नेक्स्ट, किस देश की मारिया स्टेपानोवा ने लिपजिंग बुक प्राइज 2023 जीता है। तो ये रूस।
निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। ये आपका जो है सही नहीं है। बाकी सही कौन है? तो वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है, पिंड की गति स्थिर रहती है और पिंड का वेग जो है लगातार बदलता रहता है। नेक्स्ट है कि सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सेबराय की जो पहाड़ी है आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है रोबोट को नागरिकता देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश आपका है सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ये इंडोनेशिया ने की। नेक्स्ट है कि लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने वाले दो सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? तो ये आपका होते हैं शैवाल और फफूंद। ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं शैवाल और फफूंद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तुम देखते हैं। पहला है कि भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, ये आपका गलत है। ये आपका लिखे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, उनका था, तो भगत सिंह ये गलत हो जाएगा। सचिन नाथ सान्याल बंदे जीवन सही है। ड्रीम फ्रॉम माय फादर बाराक ओबामा सही है। भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ बम, ये सही है। 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है कि निम्न में से कहां पर अटल स्मारक बनाया जाएगा? ठीक है, तो निम्न में से अटल स्मारक कहां बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में आपका अटल स्मारक बनाया जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि जमाने वाली ठंड में घरों को गर्म रखने के लिए धूप के प्रयोग की अनोखी अवधारणा को डैश कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? पैसिव सौर ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, जमाने वाली ठंड में घरों को गर्म रखने के लिए जिस धूप का यूज होता है उसको अनोखी अवधारणा को क्या कहते हैं? धूप के प्रयोग को, तो पैसिव सौर ऊष्मा। नेक्स्ट है भारतीय मानचित्र के पिता कहलाते हैं? तो भारतीय मानचित्र के पिता कहलाते हैं जेम्स रेनल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला, ठीक है, लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, महिला वाला जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, वंशानुक्रम मानव जीवन को प्रभावित करता है? तो मानसिक गुणों के विकास में। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की दिल्ली में स्थायी पीठ के अतिरिक्त इसकी बैठक हो सकती है? तो इसकी बैठक भारत के न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से तय किए गए किसी अन्य स्थान पर इसकी बैठक हो सकती है। नेक्स्ट है कि वीरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को आपका जो है वीरता दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दुग्ध अस्त्रवन यानी लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्त्रावित पीले से तरल कोलोस्ट्रम में किस एंटीबॉडीज को प्रचुरता होती है? तो किस एंटीबॉडीज का जो प्रचुरता होती है? तो LGA। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य से है? तो बिहार राज्य से है 9% कुल जनसंख्या का, ये 2011 के हिसाब से। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट का आंसर 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है कस्तूरी रे ने। नेक्स्ट है कि सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सुरमा में आपका एंटीमनी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना प्रारंभ किया गया था? ये 1974 में आपका मगरमच्छ संरक्षण परियोजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार आपका 1991 में। अब देखेंगे नेक्स्ट, और पहला व्यक्ति जो ये पुरस्कार पाए थे सरस्वती सम्मान, वो कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खेल को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गतका। ठीक है, ये जो है आपका गोवा में हुआ था। ठीक है, ये 37वां जो राष्ट्रीय खेल है वो कब होगा? तो गोवा में होगा अक्टूबर में। और ये सिख का खेल है गतका। ठीक है, सिख का पारंपरिक खेल है, तो इसको शामिल किया गया है पंजाब की तरफ से, मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है कि अग्नाशय निम्न में से किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये जो आपका संयुक्त ग्रंथि है। नेक्स्ट देखते हैं, धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की जो नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है उसका किसने स्थापना की थी? तो गोपाल ने। नेक्स्ट है कि सोहन द्वारा 4, तो इसका 65 का, तो 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52। नेक्स्ट है किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो गृह ज्योति योजना आपका कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट की है। ठीक है, गृह ज्योति योजना। अब सही कथन चुनिए, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी पीला प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरा प्रकाश से ज्यादा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की नियुक्ति पर अंकुश लगाता है? तो ये है 91। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन, इसी में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 2004 में आया था 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन आपका है ग्रेशम का। ठीक है, ग्रेशम ये बात बोले थे कि अगर कोई बुरी मुद्रा है और वो अच्छी मुद्रा को जो है, अगर कोई बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया निम्न किन दो नदियों के बीच की भूमि थी? तो ये दजला और फरात। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है वो दजला और फरात नदी के बीच की थी। अब देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यटन एवं संबंधित रेसी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका है कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट है कि आय एवं धन के वितरण में असमानताओं को मापा और दर्शाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंज वक्र से। ठीक है, आय और धन का वितरण में जो असमानता वाली बात होगी तो ये लॉरेंज कर्व से या लॉरेंज वक्र से ही होता है, दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका प्रदान किया गया है बद्री नारायण को। ठीक है, बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब देखूंगी ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1955 में। नेक्स्ट है कि निम्न जेनेटिक रोगों में से किसके लक्षण सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे, पहला है कि लिंग शैगलन अप्रभावी लक्षण, यानी सेक्स लिंक्स रिसेसिव डिसऑर्डर हीमोफीलिया, सही है। दूसरा है कि अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण, यानी ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया या अरक्तता, इसी से होता है। ठीक है, तीसरा है कि लिंग संलग्न अप्रभावी विकार, यानी सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर वर्णांधता। ठीक है, तो ये भी सही है। चौथा हो गया कि लिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी लक्षण, ये आपका हो जाएगा थैलीसेमिया। तो ये आपका गलत है, क्योंकि थैलीसेमिया जो है एक क्या है? तो ऑटोसोम है, यानी कि अलिंग जो है अलिंग क्रोमोजन संलग्न अप्रभावी जीन है। ठीक है, ये लिंग नहीं है थैलेसीमिया, अलिंग है। अब देखेंगे 76। तो 76 का हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, साइमन कमीशन भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942, सही है। साइमन कमीशन, तो आपका साइमन कमीशन कब आया था? तो हम देखते हैं इधर और क्या क्या है। साइमन कमीशन आपका भारत 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928। ठीक है, तो 3 हो जाएगा उसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1885। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909। तो उस हिसाब से आपका जो है
वो मिलेगा और इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा 3214, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आपका प्रारंभ कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1993, याद रखिएगा, महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी प्राचीन साम्राज्य तथा उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है? तो हम देख लेते हैं। मौर्य पाटलिपुत्र सही है। पल्लव, तो पल्लव का है वेल्लौर, तो पल्लव का वेल्लौर नहीं था, कांची था, तो उस हिसाब से बी गलत हो गया। पांड्य मदुरै सही है। काकतीय वारंगल सही है। नेक्स्ट है, नाइट्रिक एसिड निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो वो प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है कि देश के कुल खनिज तेल का लगभग कितना प्रतिशत मुंबई हाई क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है? तो 60%। नेक्स्ट है कि बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो वो है आपका लोगो, ठीक है, लोगो है आपका। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? तो नीलगिरी जहां का है वहीं करेंगे, यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि किसी एल्यूमिनियम के गोले को जल में डुबोया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा कि 4 डिग्री सेल्सियस की जल की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस के जल में उत्पादकता कम होगी, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। सत्य है, तो सत्य यही है आपका, 4 डिग्री सेल्सियस के जल की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस के जल में उत्पादकता, अच्छा ठीक है, वायंसी जो है कम होगी, आपका सही है, बाकी आपका गलत हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान सरकार को संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है, परंतु इनमें से कौन सी संघीय व्यवस्था में एकात्मक प्रवृत्तियां हैं? तो इसका आपका होगा कौन सा? तो इसका आपका हो जाएगा अधिलिखित संविधान है, संविधान की अनियमितता, स्वतंत्र न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। भारत के संविधान सरकार का संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है, किंतु इनमें कौन सी संघीय व्यवस्था में एकात्मक प्रवृत्तियां? तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। और बाकी जो है लिखित संविधान, संविधान की अनम्यता और स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट है कि व्यवसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये है आपका इंटेलसेट, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने तुर्क सरदारों के दल चिहलगानी को नष्ट कर दिया? तो बलबन ने नष्ट कर दिया था, और इसको बनाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है कि मैंगनीज किन धातुओं के मिश्र धातु है? तो मैंगनीज जो हो गया आपका कॉपर, मैंगनीज और निकेल, ठीक है, इसमें मैंगनीज, कॉपर और निकेल। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किन 2 शहरों, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये आपका जोड़ता है थाने चेन्नई, ठीक है, थाने से लेके चेन्नई में। हम देखते हैं अगर NH1 की बात की जाए तो दिल्ली से अमृतसर, ठीक है, NH2 तो दिल्ली से कोलकाता, NH3 हो तो आगरा से मुंबई, और NH4 जो है थाने से चेन्नई, इतना याद रखें। नेक्स्ट है कि दुनिया में सबसे गहरी सोने की खान किस देश में है? तो ये आपका है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है आपका। नेक्स्ट है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया? तो वो 8 मई को, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 मनाया गया 8 मई को। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो वही प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संविधान सभा की मांग पहली बार कब की गई? तो संविधान सभा की मांग आपका 1934 में की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1934 में की गई थी संविधान सभा की मांग। नेक्स्ट है कि बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष में, ठीक है, लगभग 2 वर्ष में जो है बच्चों में स्व की भावना विकसित होने लगती है, जो उनको सामाजिक और भावनात्मक विकास का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है कि प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बने हैं प्यूमा के? तो प्यूमा के बने हैं के बालगोपालन, के बालगोपालन। नेक्स्ट है कि प्रत्येक शीतकाल में मुख्यतः भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरिया से प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है? तो ये आपका हो जाएगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और इसमें जो है साइबेरिया से प्रवासी पक्षी का जो है आपका यहाँ पे वो लोग आते हैं, आगमन होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सर्वाधिक पुराना अंग है, यह अस्तित्व में कब आया? विधि और न्याय मंत्रालय, तो विधि और न्याय मंत्रालय जो है आपका चार्टर अधिनियम 1833 से ही आ गया। नेक्स्ट है कि रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध जो है आपका क्रिकेट से है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन आहट जो है आपका रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था भूमध्य सागर को। ठीक है, रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था भूमध्य सागर। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, किसी निर्वाचन क्षेत्र को सुरक्षित करने के निर्णय और अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति हेतु इसे सुरक्षित किया जाएगा, इस आधार का निर्णय किस निकाय द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा। ठीक है, परिसीमन आयोग के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र